सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग फिर से आप लोग टाइटल देख ही चुके होंगे। तो एक बार फिर से मैं कहीं जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ और कैसे जा रहा हूँ, ये दोनों ही आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। बैग फिर से रेडी हो चुका है मेरा। सेम बैग देखो, ये वहाँ से लेके आया था बिहार से, ये वाला बैग। और ये वाला मेरा ब्लॉगिंग सेटअप है सारा इसमें। और ये छोटा वाला जिसमें मैं चार्जर और छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, ईयरफोन इसको रखता हूँ अपने कमरे में रख करके। सो गाइस, मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। ये नहीं, ये तो आप हमेशा देखते होंगे। ये देखो, मेरा व्लॉग चल रहा है हमारे टीवी में। आज हमने बहुत दिनों सोचने के बाद, इतने दिन हो गए, शिफ्टिंग के 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट, उसके बाद मैंने टीवी में हमने अपना यूट्यूब व्लॉगिंग किया है। और इसमें मतलब आज 2 महीने बाद ये टीवी चल रहा है जिसमें हमने यूट्यूब चला रहे हैं। देखो मेरा ये व्लॉग चल रहा है। सो गाइस, फिलहाल मैं नहा लेता हूँ बिकॉज नहाया नहीं हूँ। इन सब चीज़ों में भी टाइम लग रहा था तो ये सब करवा लिया है। अभी 5:30 बज रहे हैं, नहा लेते हैं, रेडी होते हैं। A few moments later. इस नहावा तो लिए हैं और मम्मी बना रही है मेरे लिए कुछ खाना। मैं दिखाता हूँ क्या बनानी है। तो माता श्री बना रही है यहाँ पे हमारे लिए पनीर, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बन रहा है। पनीर रोटी खा के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। इस व्लॉग में सरप्राइज़ आपके लिए ही नहीं है, मेरे लिए भी बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और एक कुछ नई चीज़ें वो आपको आगे पता चलेगी। तो पहले फटाफट रेडी होते हैं और स्टेशन जाके आपको पता चलेगा कि क्या है नया। कुछ सामान है जिसको भी और रखना है, ये भी है, बट मम्मी ने निकाल दिया यहाँ पे खाना, तो पहले ये खाते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए। सारी पैकिंग हो गई है और देखो ये मेरा किट बैग भी हो गया। अब बैग भी ले लेते हैं अपना। तो ये वाला बैग हो गया और एक ये वाला बैग हो गया। तो गाइस अब चलते हैं, आता हूँ मम्मी कुछ टाइम बाद। मम्मी का चेहरा उतर गया है। निकल जुग जुग जिए सर आशीर्वाद दो। तो गाइस, एक और जर्नी की शुरुआत फिर से करते हैं और बाय बाय कहते हैं घर वालों को। इस बार मैं अकेले ही जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। पहुंचूंगा, फोन कर देना स्टेशन पे। ठीक है, बाय 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 सीजर। तो गाइस, मैं मेट्रो को लेकर के पहुंचा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। वहाँ मैंने इस विजित रूपी स्क्रीन में देखा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरी प्लेटफॉर्म कौन से है। बहुत कंफ्यूज हो गया था। तो फाइनली मुझे मेरा प्लेटफॉर्म नंबर मिल गया और मैं लगा इस लंबी सी लाइन में और मैं पहुँच गया अपने प्लेटफॉर्म पे, जहाँ बहुत आगे जाना पड़ा गाइस, मुझे बहुत आगे। सो फाइनली हम प्लेटफॉर्म तो पहुँच गए हैं और इसके आगे हो सकता है नॉइस आ जाए, इसलिए मैं वॉइस ओवर करूँगा गाइस। मैं वहाँ अपनी ट्रेन का वेट करते करते सारी आती जाती ट्रेनों को देख रहा था, जिसमें एक ट्रेन आ रही थी, एक ट्रेन जा रही थी, पर मेरी ट्रेन नहीं आ रही थी गाइस। सो फाइनली वो ट्रेन भी आ गई जिसमें मुझे चढ़ना था। सो गाइस, ये मेरे लिए सरप्राइज़ था और ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है, जो अभी अगली क्लिप में आप देखोगे। सो गाइस, ये मेरी पहली जर्नी है फर्स्ट क्लास में और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं कैसा रहेगा। बाकी मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं आ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी देखो, मैं बताता हूँ कि फर्स्ट क्लास है तो इसलिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ और ये सब थोड़ा डिस्टर्ब करने वाली बात रहती थी, इसलिए मैं आगे की वीडियो वॉइस ओवर करूँगा। तो आई होप आप लोग समझ जाओगे इसी को वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज दूसरे लोगों की प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। सो फर्स्ट क्लास सर्विस के साथ मुझे यहाँ पे एक बुक रीड करने के लिए लैंप। तो जस्ट मेरी सीट के बगल में ये प्लग था जिसमें मैं फ़ोन चार्ज कर सकता था, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो खुशी के मारे मैं उछलने लगा, पर मैं अपना को नहीं देख पाया। तो मैंने देखा अपनी सीट, जो कि नॉर्मल बोगी के मुकाबले बहुत चौड़ी थी। ये सब देखने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक सफलता की सीढ़ी भी है, जो कि सिर्फ 3 स्टेप की है। 3 स्टेप में आप सफलता पा जाओगे और मेरे लिए वो 3 स्टेप है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो कर दें। फिर आया माता श्री का कॉल, मैंने उनसे बात की। फिर उसके बाद मैं बोर होने लगा बिकॉज मैं अपने फ़ोन में लग गया था। तो फाइनली वो पल आया जब ट्रेन चलने लगी, जिसका मुझे बहुत देर से वेट था। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट क्लास एसी में क्या सर्विस मिलती है और कैसा कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले मैं उठ के गया फर्स्ट क्लास एसी के कॉरिडोर में, बिकॉज ये हमने मूवीज़ में देखा था, जो मैं अभी लाइव देख रहा था। उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती थी गाइस। फिर मैं कॉरिडोर जब घूम लिया तो मैं वापस आ गया अपनी बोगी में, बिकॉज ज़्यादा कुछ था ही नहीं वहाँ पे बाहर देखने लायक। तो मैंने सोचा सफलता की सीढ़ी चढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा तो जल्दी मुझे सफलता भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। अब फिर मुझे ये लाइट आँखों में बहुत चुनने लगी, जो मैं सोचने लगा कभी बंद होगी। फिर फाइनली ये बंद हुई और देखो कितना डार्क हो जाता है यार ये बंद होने के बाद, पूरा कैबिन ब्लैक हो गया। फिर मैं सो गया। फिर मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है और प्लेटफॉर्म एकदम सुनसान था। फिर ट्रेन आगे बढ़ी और सुबेरे का ये नज़ारा गाइस क्या ही देखने लायक था, वाओ।
तो मुझे आपका तो नहीं पता, पर मुझे ये जो टेढ़ी मेढ़ी सी पटरियाँ होती हैं ना रेलवे की, मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। उसी सुंदर से कॉरिडोर से होते हुए मैं पहुंचा अपने केबिन में, बिकॉज मेरा स्टेशन आने वाला था, तो मैंने अपना सामान उतारा सारा नीचे, और फाइनली मेरा डेस्टिनेशन आने वाला था, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज ये आप लोग के लिए सरप्राइज़ है कि मैं कहाँ आया हूँ। तो ये देखो गाइज मैं कहाँ आया हूँ। सो गाइज इस लिफ्ट को देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ, और जो नहीं समझा है वो मेरे पिछले ब्लॉग देख के आओ कि मैं कहाँ आया हूँ, ठीक है। बाकी एक सरप्राइज़ और है, वो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। लिफ्ट आगे ऊपर जाना है।